जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अब तक अपनी किताब दरक्षा जो क्लास 10th के अंदर पढ़ाई जाती है बिहार बोर्ड के अंदर सबक नंबर 17 तक वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप अपने ही खातिर कि इम्तिहान में नंबर आपका अच्छा से अच्छा है, आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, तो मेरे तमाम वीडियोस को देखिए। एक बार वीडियो देखने के बाद से इंशाल्लाह आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज पढ़ेंगे सबक नंबर 18। सबक का नाम होगा इंडिया गेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा है कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन इम्तिहान में न पूछे जाते हों, चाहे ऑब्जेक्टिव के एतबार से या सब्जेक्टिव के एतबार से या फिर इस नज़म के खुलासे के एतबार से। लिहाजा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको मुकम्मल फायदा हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबक है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 ये आपको राउंड कर दे रहा हूं और सबक का नाम है इंडिया गेट। सबक का नाम है इंडिया गेट और इसके लिखने वाले हैं जगन्नाथ आजाद साहब। अब इसके ताल्लुक से जितने क्वेश्चन इम्तिहान के अंदर आते हैं जो बुक में बने हैं उसको भी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन तमाम को भी बना दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए। जवाब देखिए कि 5 दिसंबर 1918 को जगन्नाथ आजाद साहब की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है। जवाब त्रिलोक चंद महरूम। साफ साफ इसलिए पढ़ रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट हैं जो उर्दू कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको देखकर पढ़ने नहीं आता है, तो आवाज के सहारे से सुन करके याद कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो याद रखिए जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम त्रिलोक चंद महरूम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 से बढ़ते हैं कि इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट आप जानते होंगे, जितने स्टूडेंट हैं तब जानते होंगे, इंडिया गेट दिल्ली में है। क्या है, दिल्ली बोलिए या दिल्ली बोलिए। ठीक है, सवाल नंबर 4 में इंडिया गेट की तामीर किसने की। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें फंस जाते हैं, इंडिया गेट की तामीर किसने की। तो इंडिया गेट के नाम आते ही बच्चे डाल देते हैं किस पर, जगन्नाथ आजाद पे। ये पूछ रहा है तामीर किसने की, तो तामीर का माना होता है कि इंडिया गेट बनाया किसने है। उसका सही जवाब होगा कि इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया है। किसने बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया है। ये आपके क्वेश्चन जो थे ये बुक के क्वेश्चन थे जो आपको बना दिया गया। अब आइए देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं उन तमाम को बना दिया गया। इस चैनल की खुसूसियत है कि जितने भी चैप्टर पढ़ाया जाता है सबके एक एक क्वेश्चन को निकाल करके आप लोगों को दिया जाता है ताकि आप पढ़ें। आप चाहते हैं कि आपको वीडियो के साथ साथ PDF मिल जाए, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, विथ ग्रामर का और खुलासे का, नज़म गज़ल की तशरीह का। तो आप मुझसे रब्ता कम करके मामूली खर्चे पे तमाम चीज़ों का नोट्स ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, तो अब देखिए इंडिया गेट क्या है, इंडिया गेट सबक क्या है। तो उसका क्या होगा, इंडिया गेट सबक क्या है, नज़म है। क्या है, नज़म है। इसको देख लिखते हैं, इंडिया गेट सबक क्या है, तो इंडिया गेट सबक एक नज़म है। सवाल नंबर 2 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इंडिया गेट सबक किसने लिखा है, तो जगन्नाथ आजाद साहब ने लिखा है। सवाल नंबर 3 जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कहाँ हुई, ईसा खील में। ईसा खील एक जगह है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में जगन्नाथ आजाद क्या थे। तो जवाब होंगे कि जगन्नाथ आजाद एक शायर थे। क्या थे, शायर थे। उसको मैं राउंड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी उस पर ध्यान जाए और आपकी निगाह जाए, शायर थे। सवाल नंबर 5 में है कि जगन्नाथ आजाद की इब्तिदाई तालीम कहाँ और किसके पास किया। जवाब है कि उनकी इब्तिदाई तालीम बोलते हैं कि शुरुआती तालीम कहाँ हुई, बोलेंगे घर पर हुई। कहाँ हुई, घर पर हुई। और किसके पास हुई, तो वालिद साहब के पास इनकी इब्तिदाई तालीम हुई। सवाल नंबर 6 में देखते हैं कि जगन्नाथ आजाद कितने साल के थे, तो मिडिल स्कूल पास किया था। ये तमाम क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। जवाब होगा कि 12 साल। कितने साल, 12 साल के थे तो उन्होंने मिडिल क्लास को पास किया था। सवाल नंबर 7 में देखेंगे कि जगन्नाथ आजाद किस जिले में पैदा हुए, मियां नवाली में पैदा हुए। कहाँ जगह पैदा हुए, मियां नवाली में पैदा हुए। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि जगन्नाथ आजाद मैट्रिक किस स्कूल से किया। ये तमाम क्वेश्चन है जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं कि जगन्नाथ आजाद ने मैट्रिक किस स्कूल से किया, मोहन राम
मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से, मोहन राम हिंदू हाई स्कूल से जगन्नाथ आजाद ने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, वहां से पास हुए हैं। सवाल नंबर 9 में है कि जगन्नाथ आजाद FA कब किया? ये एक डिग्री है, बोलेंगे 1933 में, 1933 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में, BA किस कॉलेज से किया? BA किस कॉलेज से किया? जी स्टूडेंट, BA किस कॉलेज से किया? तो जवाब देंगे BA उन्होंने गार्डन कॉलेज से किया है। कहां से किया है? गार्डन कॉलेज से। सवाल नंबर 11 में कि जगन्नाथ आजाद MA कब किया है? MA कब किया है? जवाब होगा 1944 में उन्होंने MA पास किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 1944 में जगन्नाथ आजाद ने MA की डिग्री हासिल किया है। सवाल नंबर 12 में है कि जगन्नाथ आजाद दिल्ली कब आए? सितंबर का महीना था 1947 में, 1947 में। सवाल नंबर 13 में देखते हैं कि जगन्नाथ आजाद कहां से हिंदुस्तान आए थे? जवाब होगा कि पाकिस्तान से आए थे। कहां से? पाकिस्तान से आए थे। सवाल नंबर 14 है कि जगन्नाथ आजाद किस ओहदे पर फायज हुए थे? सदर शोबा उर्दू, सदर शोबा उर्दू, ये सदर शोबा उर्दू। सवाल नंबर 15 में है कि जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ और कहां हुआ? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब और कहां हुआ? जवाब होगा कि 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा कि जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब कहां हुआ? तो बोलेंगे 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। जिस फिर आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपका वीडियो नंबर ये चैप्टर नंबर आपका 18 खत्म हो गया है। वीडियो आपको हेल्प कर रही हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको अगर नोट्स की ख्वाहिश है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 80 84 92 80 92। फिर सुनिएगा 80 84 92 80 92 पे आप कांटेक्ट करके मुकम्मल नोट्स ले सकते हैं मामूली खर्चे पे, जो आपकी काफ़ी हेल्प होगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।